मैं टोनी शर्मा माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सब्जेक्ट ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का एक नया लेसन लेकर आया हूँ। इसमें आपको आइसोमेट्रिक व्यू समझाया जा रहा है भी कैसे बनता है ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू आज का, और इसका ये फ्रंट है, फ्रंट एलिवेशन और एरो। ठीक, जो दिया हो जिस साइड में वो हमारा क्या होता है, फ्रंट होता है, यानी सामने वाली दिशा होती है, और साइड जो उसकी बगल वाली होती है, और टॉप यानी उसकी छात, उसको छात बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, यानी छात उसके ऊपर का हिस्सा। आइसोमेट्रिक उसको बोलते हैं जिसकी रेखाएं 30 डिग्री पर बनी हो और खड़ी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन 30 डिग्री पर बनी हो और वर्टिकल लाइन 90 डिग्री बनी हो, और उसमें 3 दृश्य फ्रंट, साइड और टॉप बने हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में फ्रंट, साइड और टॉप होते हैं, और इसकी डायमेंशन हमेशा mm में दी जाती है, और एरो निशान 1:3 के बने होते हैं। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में चर्चा करेंगे और उसको बनाकर देखेंगे कैसे बनता है। ये हमारा आज का आइसोमेट्रिक व्यू है। आप चैनल पर नए आए हैं तो इस लक्ष्य आईटी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलो अब हम आपको बना के दिखाते हैं ये आइसोमेट्रिक कैसे बनता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, डी का उपयोग करेंगे और स्केल का करेंगे। इसी के साथ कच्ची पेन हो गई, रबड़ हो गया और प्रकार हो गए आदि सामग्री का उपयोग करेंगे इसके अंदर। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर डी को रखेंगे। उसके बाद में 90 और 30 डिग्री पर निशान लगाएंगे इसे। ये लगाने के बाद अब स्केल की सहायता से हम लाइन खींचेंगे। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से यानी ये पॉइंट इसका, ये पॉइंट है इसका। अब इस पॉइंट से मुझे ये लाइन चलनी है, कितने की है, 30 और 20 यानी कुल 50 mm दी हुई है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 50 चलूंगा। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 50 mm चल दी। उसके बाद में अब यहाँ देखिए आप, 40 और 20 कुल कितनी है, 60 mm। अब इस पॉइंट से मैं अब स्केल को रखकर 60 mm चलूंगा। अब ये 60 mm चलने के बाद अब जो मैंने दोनों लाइन चली है, ये मैंने 30 डिग्री पर चली है। अब जो मैं लाइन चलूंगा वो 90 डिग्री पर चलूंगा। अब मुझे ये लाइन चलनी है, चाहे मैं ये लाइन चलूं चाहे ये लाइन चलूं। अब मुझे ये लाइन चलनी है, ये लाइन चलने के लिए अब डी स्केल को मैं यहाँ पर रखूंगा ऐसे, इस पॉइंट की सीध में ऐसे, ताकि मेरा स्केल बिल्कुल सीधा रहे। और यहाँ से एक यानी देखो ये आपका 1 cm यानी 10 mm दिया हुआ है, जो इसकी लंबाई बोला जा रहा है। 20 की लंबाई कितनी है, 10 mm दी हुई है। तो यहाँ से मैं 1 cm यानी 10 mm चलूंगा। ये चलने के बाद अब मैं ये लाइन चलने वाला हूं। अब ये लाइन चलने के बाद यहाँ 10 mm है, तो इसकी सीध में पॉइंट लगाऊं 10 mm का, ताकि ये लाइन और ये लाइन इस जो पॉइंट लगाया है मैंने वो दोनों समान हो। फिर उसके बाद मैं लाइन चलूंगा। अब ये 1 cm है, तो इसकी सीध में मैं एक बार मैं इस पर डी रख कर ऐसे, डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका, और 90 डिग्री पर निशान लगाऊंगा। और यहां से मैं कुल कितनी है पहला वो देखता हूं मैं, 10 15 15 30 10 40
यानी कुल ऊंचाई में कितनी है 40 mm दी हुई है। तो मैं यहाँ से पहले 40 mm चलता हूँ, 10 20 30 40 और यहाँ पर 1 mm पर निशान लगा लेता हूँ, क्योंकि ये 1 cm और ये भी मेरा 1 cm पर है। अब दोनों लाइन समान हो गई। अब इन पर मैं स्केल रख से, अब यहाँ से ये देखो मुझे यहाँ से और यहाँ तक मुझे चलना है 30 mm चलना ओनली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बता रहा है मुझे 30 mm। तो यहाँ स्केल रख से दस 20 और 30 mm ये चल दी मैंने। ये चलने के बाद अब मुझे ये खड़ी लाइन चलनी है। तो ये चलने के लिए वापस मैं क्या डी का उपयोग करूंगा, यहाँ डी में लूंगा। यहाँ डी रखने के बाद अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब मुझे अब यहाँ से मैंने 1 cm ये चल दिया है जो ये रहा। अब मुझे आगे कितना चलना है, अब इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे पास है, कितनी दी हुई है मुझे दी हुई है 15 mm दी हुई है मुझे, ठीक। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी दी हुई है मुझे 15 mm दी हुई है, जो हमारी क्या ये टेपर होती है, ये हमारी टेपर बनी हुई है। अब यहाँ से मुझे चलना है ओनली 15 mm चलना है, यानी 1.5 cm चलना है मुझे। तो यहाँ स्केल रखता हूं मैं इस पॉइंट की सिद्ध में और यहाँ से मैं 10 और 15 mm चल दिया। ये चलने के बाद अब मुझे ये लाइन चलनी है। अब इस साइड की ये चलने के लिए अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है मेरे पास 40 mm दी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 40 mm चलूंगा। तो ये चलने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये लाइन चलता हूँ, उसके बाद मैं पॉइंट लगाकर 1 cm का गैप निकाल लेता हूँ इसका। तो डी रख कर यहाँ बिल्कुल सीधी डी होनी चाहिए आपकी और 90 डिग्री पर निशान लगाने के बाद दस 20 30 40 ये मैंने 40 mm चल दिए। ये चलने के बाद अब मैं इस यहाँ पर 1 cm है, जैसे मैंने यहाँ पर किया वैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाता हूँ 1 cm छोड़कर। ये लगाने के बाद अब इन दोनों को मिलाकर अब यहाँ से मैं 40 mm चलता हूँ। ये 40 mm चलने के बाद अब मुझे यहाँ तक आने के बाद अब मुझे ये लाइन चलनी है, इसकी जो खड़ी लाइन है कितनी है मेरे पास 90 दी हुई है। तो डी का उपयोग कर डी को करके यहाँ पर नब्बे पर निशान लगाया और अब मुझे ये कितनी चलनी है, कुल 40 है, 40 में से मैंने 10 चल दी, लाइक कितनी बच्ची 30 mm बच्ची मेरे पास। ये 30 चलने के बाद अब मैं इनको मिला देता हूं इसे लाइनों को। ये मिलने के बाद अब मुझे ये लाइन चलनी है, इसकी ये लाइन और ये लाइन, ठीक। अब ये चलने के लिए अब क्या करता हूं, मैं डी का उपयोग करता हूं। अब मैं डी को यहां मिलूंगा रखूंगा बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर। जो ये लाइन होगी ना ये मेरी 90 डिग्री है, तो मैं इसके ऊपर एंड से स्टिक रखता हूं। ये 90 रखने के बाद अब यहां से मुझे 30 डिग्री पर निशान लगाना है, यानी 150। अब ये निशान लगाने के बाद अब मुझे ये कितनी चलनी है 3 cm यानी 30 mm चलनी है। देखो इसकी ये लंबाई और इसकी ये लंबाई यानी चौड़ाई दोनों सेम है, दोनों बराबर। ये 30 है तो ये कितनी है 30 होगी मेरी। तो यहां से मैं ये
30 mm चलता हूं। अब ये चलने के बाद अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब मुझे यहाँ पर रख के स्केल को लाइन चलनी, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी होगी, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल सीधी ही है, 30 डिग्री पर आई है, तो ये भी मेरी 30 डिग्री पर होगी। दूसरी बात, यहाँ 40 mm दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ का गैप कितना है मेरे पास 40 है, तो यहाँ पे कितना है मेरा 40 ही दिखा रहा है, तो ये लाइन बिल्कुल सही मेरी। ये चलने के बाद अब मैं डी को यहाँ मिलता हूँ रखकर, अब मुझे ये लाइन चलनी है इसकी। अब ये इतना चलने के बाद अब मुझे भी ये लाइन चलनी है, तो ये कितनी दी हुई है मुझे, ये मेरे पास 15 mm दी हुई है, जो ये है मेरे पास। अब मुझे यहाँ पर डी को रखकर और निशान लगाना है कितने पर, 90 पर। ये लगाने के बाद अब मुझे यहां से 15 mm चलना है इसे। ये चलने के बाद अब मैं इन लाइन को मिला देता हूं। ये मिलाने के बाद, ये करने के बाद अब मैं इस लाइन को, देखो यहाँ पर ये लाइन इसकी टेप पर बनी हुई है, अब देखो इसकी लाइन और इसकी लाइन क्या है, मिली हुई है आपसे। तो मैं क्या करता हूं, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देता हूं। टेपर का कोई माप नहीं होता है, टेपर का कोई माप नहीं होता है। अब ये करने के बाद अब मैं ये लाइन चलता हूं वार वाली, तो ये चलने के लिए अब क्या करता हूं, मैं वापस डी का उपयोग करता हूं, डी को यहां रखता हूं और 30 डिग्री पर निशान लगाता हूं। निशान लगाने के बाद अब स्केल को मैं यहां रखकर इस पॉइंट के सिद्ध में 60 mm चलूंगा, क्योंकि ये कुल लंबाई मेरे पास कितनी है, 60 mm दी हुई है। तो यहाँ से मैं ये 60 mm में यहाँ चलने पर, अब ये चलने के बाद अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट पर स्केल मेल किन को मिला दूंगा, क्योंकि ये दोनों सही है मेरे पॉइंट। निश्चित तो आप डी की सहायता से एक बार चेक कर लेना। ये देखो बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पॉइंट आ रहा है इसका, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका 50 mm आ रहा है, यानी इसकी दूरी कितनी है मेरे पास 50 mm है, तो इसकी दूरी कितनी है 50 mm आ रही है। ये करने के बाद अब मुझे ये लाइन चलनी है इसकी, तो ये मेरे पास 20 mm दी हुई है, तो मैं यहाँ से इसका 20 mm का निशान लगाता हूँ और फिर एक लाइन को ये चलने के बाद अब मुझे इस लाइन को और इस पॉइंट के साथ ऐसे अटैच करना है। ये रहा, सेम चीज बन गई, देखो बिल्कुल सेम चीज है। ये हमारा आइसोमेट्रिक है, ऐसे बनता है। और ये आइसोमेट्रिक भी आपके एग्जाम में आ चुका है एक बार, तो इसकी डायमेंशन देनी पड़ती है, वो आपको पता होगी। यहाँ से 5 या 6 mm छोड़ने के बाद एक 5 या 6 mm की लाइन खींचने से, और इनको क्या है मिलाते हैं इसे। सभी में ऐसे करनी होती है। ऐसे करने के बाद, इन सभी को करने के बाद ऐसे, फिर इनमें आप एरो के निशान बनाओगे जो 1:3 का बनता है। एक बार मैं अपने हाथ से बना रहा हूं। जो एरो निशान बनते हैं वो स्केल से बनते हैं।
ऐसे सभी में आप क्या करोगे, एरो निशान बनाओगे। ये लगाने के बाद फिर आप यहाँ पर 30 mm, 20 mm, 10 mm, 15 mm, 15 mm और इसकी दूरी 40, 20 mm और ये आपकी 40 ऊंचाई और ये आपका 60 mm। ये करने के बाद फिर आप नीचे लिखोगे ऑल डायमेंशन इन mm, जो ये लिखा हुआ है ऑल डायमेंशन इन mm में, यानी ये सभी क्या आपकी mm में दी हुई है, यानी ये सब mm में ही लिखे हुए हैं। इन mm। ये करने के बाद अब जो आपको फ्रंट है वो आप फ्रंट लिखोगे, फ्रंट हो गया, एलिवेशन हो गया, चाहे आपका एरो निशान हो गया। यदि कुछ भी ना दिया हो, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो ना, वो हमेशा हमारा फ्रंट होता है। अब इसकी लंबाई ज़्यादा तो ये हमारा क्या है, फ्रंट होगा, फ्रंट व्यू। और ये हमारी साइड और ये हमारा प्लान व्यू या फिर आप टॉप व्यू, कुछ भी बोल सकते हो इसको। ये बना दिया मैंने। कुछ भी दिक्कत हो, कहीं पे आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। हमारी यूट्यूब चैनल का नाम लक्ष्य ITI है। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।